नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गढ़वी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। इस देश को एक प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस देश को एक प्रचारक की जरूरत नहीं है। इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। इस देश को किसी सोशल मीडिया प्रचारक की जरूरत नहीं है। और इस देश को एक जागरूक जनता की जरूरत है। अंधभक्त की जरूरत नहीं है इस देश को। और मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 4 या 5 सालों में और खास तौर पे पिछले 2 सालों में जो चीजें इस देश में बदली हैं उसका आप अंदाजा तक नहीं लगा पाओगे। मैं शुरुआत करता हूं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। 6 अगस्त को 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई और हैवानियत उस हद तक की गई कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया। पुलिस ने स्केच जारी करके आरोपियों की शिनाख्त की है कि ये आरोपी ऐसे दिखते हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है। लेकिन क्या भारतीय मीडिया, क्या हमारी मीडिया इस केस को इस हद तक कवर कर रही है जितना उनको करना चाहिए था? जब मैं आपको ये खबर सुनाता हूं तो मुझे याद आता है 2012 दिल्ली और निर्भया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2012 में किस तरह से उस वक्त पूरा देश आंदोलन कर रहा था और मीडिया में लगातार सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसी ही घटना 2020 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में होती है तो मीडिया की आंखें क्यों बंद हो जाती है, यह मुझे समझ में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की एक और खबर मैं आपको बताता हूं। हालांकि अमर उजाला में जो खबर छपी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के जालौन में निशु नाम की लड़की ने पुलिस कार्यवाही से परेशान होकर अपनी जान दे दी। खुद को फांसी लगा दी निशु ने पुलिस कार्यवाही से परेशान होकर। अमर उजाला की खबर को मैं कोट कर रहा हूं। हालांकि एनडीटीवी, आज तक और एबीपी न्यूज में भी यह खबर छपी है। क्या है पूरा मामला वो पहले समझिए। निशु नाम की एक लड़की मोबाइल शॉप पे जाती है। वहां पे कुछ बदमाश इनका फोटो लेते हैं। कहा सुनी होती है, पुलिस आती है और 2 लड़कियों को पुलिस गाड़ी में बिठा के वो पुलिस चौकी ले जाते हैं। 8 से 10 घंटे उनको बिठा के रखते हैं वहां पे। जैसा कि इस खबर में कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया और 8 घंटे बाद इनको वहां से छोड़ा गया और ये कहा गया कि हम फिर आएंगे। इन सभी घटनाक्रम से निशु नाम की लड़की डर गई, सन्न रह गई और परेशान होकर उसने खुद की जान दे दी। लेकिन मुख्यधारा की मीडिया में पूरा सन्नाटा है। इस तरह की खबर कोई नहीं दिखा रहा है। हमारा ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के केस पे। हमारा ध्यान डाइवर्ट किया जाता है चाइना और पाकिस्तान पे। हमारा ध्यान डाइवर्ट किया जाता है अयोध्या पे। मैं इसके आगे आपको दोस्तों बताता हूं। अब गौर कीजिए इस चेहरे पे। सुदीक्षा अमेरिका से लौटी थी। 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप लेके भारत सरकार ने इनको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था। आप अंदाजा लगाइए, एक गांव की बेटी है और उसको अमेरिका तक जाने में कितनी कठिनाइयां आई होगी, कितनी मुश्किल आई होगी, किस तरह से वो अमेरिका पहुंची होगी। और अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बदमाशों के द्वारा इनको एक्सीडेंट करके मार दिया गया। हालांकि पुलिस का जो कहना है और जो परिवार का कहना है उसमें पूरा डिफरेंट है। पुलिस कह रही है कि मामला सड़क दुर्घटना का है, लेकिन सुदीक्षा का परिवार यह कह रहा है कि यह मामला पूरी तरह से छेड़खानी का है। लेकिन मीडिया बड़ी ही चालाकी से, बड़े ही प्रायोजित तरीके से हमको यह दिखाने की कोशिश करता है कि सुदीक्षा की मौत सड़क हादसे में हुई है। और उसका प्रमाण यह भाई साहब है जो पिछले 2 दिनों से टीवी में लगातार यह दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बेटी सड़क हादसे में मौत हो गई। लेकिन जो परिवार कह रहा है वो ये है कि बदमाशों के द्वारा उनका पीछा किया गया और न केवल पीछा किया गया बल्कि उनको टक्कर मार के गिरा दिया गया और इनमें इनकी मौत हो गई। जैसा कि सुदीक्षा के चाचा का ये वीडियो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं, जो देखिए आप और आप खुद तय कीजिए कि बच्ची के चाचा क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे हम कॉलेज से, उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराहा सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक हुआ, एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया
हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के और मैं उसको। और ऐसी तो दोस्तों न जाने कितनी खबरें हैं। ये तो वो खबर है जो कहीं ना कहीं से हमारे हाथ लग जाती है या फिर किसी और के हाथ लग जाती है और वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, लेकिन मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा है। बहुत सारे न्यूज चैनल पिछले 2 महीनों से सिर्फ एक ही बात चला रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। उनको यह नहीं लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भारत में बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिनमें मीडिया का ध्यान होना चाहिए, लेकिन मीडिया में खामोशी है। और मैं आपको बताता हूं वो खामोशी क्यों हुए, क्यों मीडिया पूरी तरह से आंखें बंद करके ये सब देख रहा है। पहले गौर कीजिए इस चेहरे पे। राजस्थान के सीकर जिले में 52 साल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कथित तौर पे मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम ना बोलने पर पीटा गया और इस हद तक पीटा गया कि उस शख्स का चेहरा आपके सामने है। मुझे कभी कभी यह लगता है दोस्तों कि यह देश कोई पार्टी नहीं, कोई कंपनी चला रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कोई मोदी समर्थक हूं या फिर राहुल समर्थक हूं। मैं एक भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते मैं जो कर रहा हूं वो आप सभी कर सकते हो। मुझे कोई करोड़ों रुपए, लाखों रुपए नहीं मिलते ये सब करके, लेकिन क्योंकि मीडिया की आंखें बंद है, क्योंकि सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि ये सब जवाबदेही किसकी है। अगर कोई शख्स मोदी जिंदाबाद न कहे तो आप उसको इस हद तक पीटोगे, ये भारत की कानून व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। लेकिन मीडिया में खामोशी, कोई इस खबर को ब्रेक नहीं कर रहा है। और मैं आपको बताता हूं ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया तो सवाल पूछा जाएगा राजस्थान के भगवाधारियों पर जिन्होंने इनको इस स्थिति में मारा था। और अगर भगवाधारी पे सवाल उठा तो सवाल उठेगा दिल्ली पे, और वो भारत की मीडिया कभी नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर अगर कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया गया तो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठेगा और वो इस देश की मीडिया कभी नहीं करेगी। आप खुद सोचिए, 2012 में निर्भया कांड हुआ, पूरे देश की मीडिया लाइव कवरेज कर रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई नहीं बता रहा है कि 6 साल की बच्ची के साथ किस तरह से हैवानियत की गई, और ना केवल हैवानियत की गई बल्कि पूरी तरह से उसको सख्त विकृत कर दिया उस शरीर को। मुझे बोलने में बड़ी शर्म आती है, 6 साल की बच्ची के साथ इस हद तक बर्बरता की गई और इस देश की मीडिया पूरे दिन चिल्लाती रहती है कि हमने राफेल में ये कर दिया, पाकिस्तान का इलाज कर दिया, चाइना का इलाज कर दिया। क्या ये भारतीय मीडिया की मुख्य भूमिका है? मुझ जैसा अनपढ़ गंवार आदमी अगर ये सब समझ सकता है तो आप पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं समझते? आपके आंखों पर कौन सी पट्टी बांधी गई है जिसमें आपको ये सब नहीं दिखता है? मुझे कभी कभी दोस्तों लगता है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप किस पार्टी के समर्थक हो, आप किस व्यक्ति के समर्थक हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन आप एक भारतीय हो और भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही है जो घटनाएं हमें शर्म से नीचा झुकाती है, शर्म से हमारा सिर नीचा कर देती है। इस देश में ढेरों मुद्दे हैं जिस पे चर्चाएं होनी चाहिए। इस देश में ढेरों ऐसे घटनाक्रम होते हैं दिन में जिस पे आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन आए दिन हम क्या देखते हैं? मैं आपके सामने पूरी लिस्ट रखने जा रहा हूं। आप खुद कहते, रिपब्लिक टीवी ने पिछले दिनों में क्या प्रोग्राम्स किए, क्या प्रोग्राम्स में इन्होंने कौन से मुद्दे दिखाए, लिस्ट आपके सामने है। पाकिस्तान, जय श्री राम, चाइना, राफेल, नरेंद्र मोदी, अलावा इसके कुछ भी नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारों को, आप खुद की जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा आपको। इस देश की मीडिया, मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूं, इस देश की मीडिया बिक चुकी है और वो इस हद तक बिक चुकी है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं है।
कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और हमें दिखाया जाता है कि देश में सर्वे किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी जी अव्वल रहे। बजाय इसके ये पूछते कि कोरोना वायरस में आपने कौन सी ऐसी नीतियों को अपनाया जिससे ये देश बच सके। ये सभी मुद्दे, ये सभी बातें आज भी हमारे सामने सवाल खड़ा करती है। चाहे सुदीक्षा का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जालौन की खबर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की खबर हो, वो सभी बच्चियां चीख चीख के हमसे कहती है कि क्या भारत में रहना गुनाह है? क्या भारत की बेटियां सुरक्षित हैं? लेकिन मीडिया में खामोशी है। चलिए तो मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, लेकिन आपको आपकी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जय हिंद।